हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बच्चों, मैं आपको अध्याय 1 संख्या पद्धति के तहत प्रश्नावली 1.3 के उदाहरण 8 इसके पहले बता दिया था। आज आपको मैं उदाहरण नंबर 9 बता रहा हूँ। उदाहरण नंबर 2 में प्रश्न है, दिखाइए कि 0.235 फिर 35 फिर 35 डैश डैश बराबर 0.235 के ऊपर बार को P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q बराबर नहीं शून्य है। इसके पहले कि मैंने आपको 2 एग्जाम्पल भी इसी प्रकार के बताया था। ये एग्जाम्पल भी सेम ऐसे ही है, बस आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो 2 लिखा हुआ है इसकी पुनरावृत्ति नहीं हुई है, लेकिन उसके बाद के जो अंक हैं 3 और 5 फिर 3 5 फिर 3 5, तो कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है? 2 अंकों की इसमें पुनरावृत्ति हो रही है। नहीं तो बहुत से बच्चे इसमें गलत करते हैं कि 2 3 5 को 3 अंक समझ के पुनरावृत्ति अंक समझते हैं, लेकिन इसमें कितने अंकों की पुनरावृत्ति हुई? 3 और 5 की। ये 3 5 की पुनरावृत्ति हुई है। तो ये अपना यहाँ ध्यान रखना। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? हल लिखेंगे। हल में क्या करेंगे? प्रश्न में जो ये दशमलव भिन्न है इसको P/Q के रूप में लिखना है हमें। तो हम मान लेंगे, माना P/Q बराबर 0.23535 फिर 3 डॉट ले लिया आपने। तो ये मान लिया आपने P/Q बराबर 0.353535। यहाँ पे 2 की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, 3 और 5 3 5 की पुनरावृत्ति हो रही है। इस प्रकार इसको समीकरण नंबर 1 दीजिए। अब इस समीकरण 1 में हम किसका गुणा कर देंगे? 100 का। समीकरण 1 गुणित 100। समीकरण 1 में किसका गुणा करेंगे? 100 का गुणा क्यों कर रहे हैं? यहाँ किसकी पुनरावृत्ति हो रही? 2 अंक 3 और 5 3 5 3 5, इसलिए हम क्या करेंगे? 100 का गुणा करेंगे। यदि 1 अंक की पुनरावृत्ति होती तो 10 का गुणा करते, यदि 3 अंक की पुनरावृत्ति होती तो 1000 का गुणा करते। अब इसमें 2 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए 100 का गुणा कर दीजिए। 100 गुणित P/Q बराबर 100 गुणित 0.23535 फिर डैश डैश। इस प्रकार से आपका समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो गया। सॉरी, अभी समीकरण नंबर 2 प्राप्त नहीं हुआ, अभी हमने 10 का गुणा नहीं किए। अब 10 का गुणा करेंगे, सॉरी 10 का नहीं 100 का गुणा करेंगे। किसका गुणा करेंगे? 100 का। 100 का गुणा कीजिए। 100 का P में गुणा किए तो 100 P/Q बराबर, अब इसमें 100 का गुणा करेंगे तो यहाँ 2 शून्य है, तो 2 संख्या बाद क्या आ जाएगा? दशमलव। तो इसको लिख देंगे हम 2 दशमलव, इसको लिख देंगे हम कितनी संख्या बाद दशमलव? 1 2 2 3 दशमलव 5 3 5 3 5 डॉट डॉट। ये बन गया आपका समीकरण नंबर 2। ये आपका समीकरण नंबर 2 बन गया। अब इसके बाद क्या करेंगे आप? ये आपका समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। समीकरण 1 में से, सॉरी समीकरण 2 में से घटाएंगे। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे। आपको क्या करना पड़ेगा? इस समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे तो समीकरण 2 का ये इस पक्ष से ये पक्ष घट जाएगा। इस पक्ष में क्या लिखा हुआ है? 100 P/Q और समीकरण 1 के इस पक्ष में दिया है P/Q बराबर 23.5335 डॉट डॉट। इससे किसको घटा देंगे? ऋण 0.23535 डॉट डॉट।
अब घटाते कैसे देख लीजिए, 23.535 में से किसको घटाएंगे, 0.23535, इसे घटा देंगे हम। अब कैसे घटाते हैं देखिए, ऋण 5 में से 5 घटाए 0, 3 में से 3 घटाए 0, 5 में से 5 घटाए 0, 3 में से 3 घटाए 0 और 5 में से 2 घटाए तो 3। दशमलव के नीचे दशमलव बच गया क्या, 3 में से 3 0 घटाए तो 3 और बचा 2। कितना आ गया, 23.3000। और दशमलव के बाद जो शून्य आता है उसका कोई महत्व नहीं होता। तो इसको घटा दी हमने, कितना आ गया, 23.3। अब इस साइड पे घटा देंगे, 100 P/Q से P/Q घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 99 P/Q। फिर क्या करेंगे हम, ये P/Q जैसा का वैसा लिख दी हमने, ये 99 गुणा में तो काय में चल जाएगा, भाग में, तो 23.3 भागित 99। और इस दशमलव को भी हटाना है अब हमें, तो हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, P/Q बराबर, ये दशमलव कितनी संख्या बाद है, एक संख्या, तो नीचे एक शून्य लगा दीजिए, 233 हो गया और 99 का हो जाएगा 990। इस प्रकार आपके प्रश्न में कहा था कि 0.2353535 को P/Q के रूप में व्यक्त कर कीजिए। तो हमने P/Q के रूप में व्यक्त कर दिए। P/Q होती है परिमेय संख्या, इसे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर दिए। लास्ट में आंसर में लिख दीजिए, अतः P/Q बराबर 233 भागित 990। इस प्रकार से आपका उदाहरण नंबर 9 समाप्त हुआ। इसके बाद आपकी प्रश्नावली 1.3 के प्रश्नों को मैं आपको हल कराऊंगा।